अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे 30उत्तरशततमः सर्गः। श्रीवाल्मीकिरुवाच अथ राम उवाचास्य मुने केन विपश्चितः स्यादुपायेन दुःखान्तः प्राक्तनात्मोदयादिति। श्रीवसिष्ठ उवाच येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला। विपश्चितोऽग्निः शरणम् तत्प्रवेशादयं मृगः पूर्वरूपमवाप्नोति निर्मलं कनकं यथा। करोम्येतदहं सर्वं दृश्यतां दर्शयामि वः अग्निप्रवेशं हरिणः करोत्येषोऽधुना पुरः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा स मुनिस्तत्र वसिष्ठः श्रेष्ठचेष्टितः उपस्पृश्य यथा न्यायं स्वकमण्डलुवारिणा दध्यावनिन्धनं वह्निं ज्वालापुञ्जमयात्मकम् तद्ध्यानेन सभामध्या ज्वालाजालं समुद्ययौ। अङ्गाररहिताकारमिन्धनेन विवर्जितं स्वच्छं धमधमायन्तमधूममपकज्जलम्। मुग्धमुग्धकचत्कान्ति हेममन्दिरसुन्दरम् उत्फुल्लकिंशुकाकारम् सन्ध्याम्बुदबदुत्थितम्। दूरापसृतसभ्यं तज्ज्वालाजालं विलोकयन् मृगः प्राग्भक्तिभावेन प्रोल्ललास विलोकितैः। तं समालोकयन् वह्निं बिभिक्षुः क्षीणदुष्कृतः पश्चादुपससाराशु दूरं सिंह इवोत्पतन्। एतस्मिन्नन्तरे ध्याने विचार्य मुनिपुङ्गवः मृगं विलोकितैः क्षीणपापं कुर्वन्नुवाचः संस्मृत्य प्राक्तनीं भक्तिं भगवन् हव्यवाहन कुरु कारुण्यतः कान्तं मृगमेनं विपश्चितम्। वदत्येवं मुनौ दूराद्धावित्वा नृपसंसदि मृगोऽग्निं वेगनिर्मुक्तः शरो लक्ष्यमिवाविशत्। ज्वालाजालं प्रविष्टोऽसावादर्श इव बिम्बितः सन्ध्याभ्र इव विश्रान्तो दृष्टः स्पष्टशरीरकः। स पश्यत्स्वेव शभ्येषु मृगोऽथ नरतामगात् ज्वालोदरे नभस्यभ्रलभो रूपान्तरं यथा। अदृश्यताथ ज्वालायामन्तः कनककान्तिमान् पुरुषः पावनाकारः
कान्तावयवसुन्दरः अर्कबिम्ब इवादित्यश्चन्द्रबिम्ब इवोडुपः महाम्भसी बवरुणः सन्ध्याभ्र इव वा शशी चक्षुः कनीनिकाकोशे मुकुरे सलिले मणौ प्रतिबिम्ब इवार्काभो भक्तिनाधारपावकः अनन्तरं सभामध्याद्वातैर्दीप इवाहतः ज्वालाजालं ययौ क्वापि सन्ध्याम्बुद इवाम्बरात् कुटीकुड्येषु भग्नेषु प्रतिबिम्ब इवामरः अतिष्ठत् पुरुषस्तत्र पटान्नट इवोद्गतः अक्षमालाधरः शान्तो हेमयज्ञोपवीतवान् अग्निशौचाम्बरच्छन्नः सद्यश्चन्द्र इवोदितः अहो भा इति सभ्योक्त्या तस्य वेषस्य भासनात् भास्वानिव विशालाभो भास इत्येष शब्दितः असौ मूर्त इवाभासो भासनाम्ना भविष्यति सभास्थैः कैश्चिदित्युक्तं तेन भासः स उच्यते अथोपविश्य तत्रैव स भासो ध्यानसंस्थितः आत्मोदन्तमशेषेण सस्मार प्राक्तनं तनौ सभालोके गतस्पन्दे स्मयेनात्मनि तिष्ठति भासो मुहूर्तमात्रेण दृष्ट्वा सोदन्तमक्षतम् आययौ पूर्वजन्मभ्यो ध्यानालोकाद्व्यबुध्यत सभामालोकयामास समुत्थाय यथाक्रमम् स चागत्य वसिष्ठाय प्रणाममकरोन्मुदा ज्ञानार्कप्राणदब्रह्मन्नमस्ते स्त्वित्युदाहरत् तमुवाच वसिष्ठोऽपि हस्तेन शिरसि स्पृशन् अद्य ते शुचिराद्राजन्न विद्यायाः क्षयोस्त्विति रामं जयेति जल्पन्तं नतं दशरथोऽथ तम् आसनात् किञ्चिदुत्तिष्ठन् समुवाच हसन्निव दशरथ उवाच स्वागतं तेस्तु भो राजन्निदमासनमास्यताम् अनेकभवसंभारभ्रान्त विश्रम्यतामिह श्रीवाल्मीकिरुवाच वदत्येवं दशरथे विपश्चिद् भासनामभृत् विवेशविष्टरे विश्वामित्रादीन् प्रणमन् मुनीन् दशरथ उवाच अहो वत चिरं कालमालानेने वदन्ति न वन्येना विद्यया दुःख
मनुभूतं विपश्चिता असम्यग्बोधदुर्दृष्टेरहो नु विषमा गतिः व्योम्नेव दर्शयत्येषा सर्गाडम्बरसम्भ्रमम् कियन्त्याश्चर्यमेतानि जगन्ति विततात्मनि सन्ततानि चिरं तानि बिभ्रान्तानि विपश्चिता व्योमात्मनोऽपि महिमायमहो कीदृग् अस्य स्वभावविभवस्य चिदात्मवृत्तेः यः शून्य एव परमात्मघनेऽम्बरेऽन्तर् एवं विधानि विविधानि जगन्ति भान्ति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने मृगबह्निप्रवेशो नाम 30अधिकशततमः सर्गः। अथ 31अधिकशततमः सर्गः। दशरथ उवाच क्लिष्टोऽयं यदविद्यार्थं विपश्चिदविपश्चितः तदहं चेष्टितं मन्ये कष्टो वस्तुनि किं ग्रहः। श्रीवाल्मीकिरुवाच अस्मिन्नवसरे तत्र राज्ञः पार्श्वे व्यवस्थितः प्रसंगपतितं वाक्यं विश्वामित्रोऽभ्युवाचः अप्राप्तोत्तमबोधानां बोधवेद्या विलक्षणाः भवन्त्येवं विधा राजन् बहूनां बहवो भृशम्। अद्य 17 वर्षलक्षमक्षीणनिश्चयाः एवमेव भ्रमन्तोऽस्यां वटधाना भुवि स्थिताः भूमेरन्तावलोकार्थ मद्याप्युद्वेगवर्जितं प्रवृत्ता न निवर्तन्ते वहनात् सरितो यथा। अयं खलु महालोको वर्तुलो व्योम्नि संस्थितः बालसंकल्पतरुवद् ब्राह्मसंकल्पनिश्चयः। कन्दुके व्योम्नि संरुद्धे 10 दिक्कं पिपीलिकाः इत्थं भ्रमन्ति भूतानि तदाधाराणि नित्यदा। भूगोलकाधो भागानि तदङ्गान्यूर्ध्ववन्ति च तदा भूतानि तिष्ठन्ति तान्याविश्य भ्रमन्ति च। तमेवाविश्य दूरेण सरितश्चर्क्षमण्डलम् असंस्पर्शा भ्रमन्त्युच्चैः सचन्द्रार्कादिसन्ततम्। इहैव सर्वदिक्कं द्यौस्तामावेष्ट्य व्यवस्थिता सर्वदिक्कं खमत्यूर्ध्वं तस्याधस्तान्महीतलम्। भावाः
पतन्तो धावन्ति तस्याधः सर्वतोऽङ्गकम् यत्रोत्पतन्तो गच्छन्ति तदूर्ध्वमिति शब्दितम् तत्रैकदेशे विद्यन्ते बटधानाभिधानकाः जातास्तेषां त्रयो राजन् राजपुत्राः पुराभवन् ते ह्येवमेकसङ्कल्पा भूम्यादेर्दृश्यवर्त्मनः कोऽन्तः स्यादिति निर्याता विहर्तुं दृढनिश्चयाः पुनर्वारि पुनर्भूमिस्तेषामाक्रमतां चिरम् नवलब्धशरीराणां दीर्घकालो व्यवर्तत स्वच्छकन्दुकबम्रीको न्यायेनानिशमत्रते भ्रमन्तो नाप्नुवन्त्यन्त मन्यत्वं संविदन्ति च व्योमस्थकन्दुकभ्रान्त पिपीलिकवदाकुलम् अद्यापि संस्थिता राजन्न च खेदं व्रजन्ति ते देशं भूगोलकस्यास्य यं यमासादयन्ति च इहैव तत्र तत्रोच्चै रथश्चोर्ध्वं तथा दिशः ते वदन्ति महाराज यद्यस्माभिरितोद्यतैः न तावदन्तः सम्प्राप्तः सञ्चराम इतः परम् इत्थं न किञ्चिदेवेदं ब्रह्मसङ्कल्पडम्बरम् किञ्चित् सङ्कल्पमज्ञानमनन्तं स्वप्नदृश्यवत् कल्पनं तत्परं ब्रह्म परं ब्रह्मैव कल्पनं चिद्रूपं नानयोर्भेदः शून्यत्वाकाशयोरिव चिन्मात्रं यद्यदाभातं जलबाह विवर्तवत् तत्तादृक् कथमन्याः मन्यस्यासम्भवाद्भवेत् अभावः खेचखमिदं सर्गादौ परमाम्बरम् स्वयं जगदिवा भाति नान्यत् प्रलयसर्गकौ यथा कषति चिद्रूपं तथैव रतिमेत्यतत् दृष्टादृष्टैः स्वसंसारैश्चिरमास्ते यथा चिरम् दृश्यात्मकं रूपमेकमेकमस्यैवमक्षयम् स्वयमेवमयं भाति यन्न भातीव किञ्चन चिदणोरुदरे सन्ति समस्तानुभवाणवः शिलाः शैलोदर इव स्वच्छाः खात्मनि खात्मिकाः स्वभावनिष्ठास्तिष्ठन्ति ते यदव्याकृतात्मनि मा तिष्ठन्ति तु वै ते यद् अव्यावृत्ताः परे पदे तदेव जगदित्युक्तं ब्रह्मभारूपमाततं पूर्वापरपरामर्शान्निपुणं
निपुणाशयाः अत्याश्चर्यमनष्टोऽयं परमात्सदनात् स्वयं नानात्वबुद्ध्या नानैव जीवोऽहमिति ताम्यते उच्यतां भासभो राजन् विपश्चिदपराख्यहे कियद्दृष्टं कियद्भ्रान्तं दृश्यं स्मरसि किं च वा। भास उवाच बहुदृष्टं मया दृश्यं बहुभ्रान्तमखेदिना बहुहेव बहुधा नूनमनुभूतं स्मराम्यहम्। मयानुभूतानि महान्ति राजंश्चिरं सुदूरे विविधैः शरीरैः सुखानि दुःखानि जगन्त्यनन्तान्यनन्तमासाद्य महाम्बरं तत् विचित्रदेहैर्वर्षापयोगात् दृश्यान्यनन्तानि मया महात्मन् जन्मान्तरावर्तविवर्तनानि दृढैकचित्तेन वरात्कृशानोः दृश्यात्मकोर्बीबपुषस्त्वविद्या दृशोजवेनान्तपरीक्षणाय देहेन देहेन जगत्प्रतिप्राक् स्मृतेः सदाहं घनयत्नमासम्। समाह सहस्रं विटपोऽहमासमन्तर्मनाश्चेतनभुक्तदुःखः चित्तं विना पुष्पफलप्रताने वाकन्दवत्तत्तरसाङ्गरागः। समाह शतं मेरुमृगोऽहमासं सुवर्णवर्णस्तरुपर्णकर्णः दूर्वाङ्कुरास्वादनगीतिनिष्ठ अहं कनिष्ठो वनवासि मध्ये पादाष्टकैरावलितात्मपृष्ठो मृतेऽम्भसः क्लेशकृतात्ममृत्युः। समाह शतार्धं शरभोऽहमासं क्रौञ्चाचले काञ्चनकन्दरासु कालागुरुद्रुमलतावलितानिलेन विद्याधरी सुरत धर्मकलामृतानि पीतानि मे मलयसानुनिमन्दरे च मन्दारचन्दनकदम्बलतागृहेषु हेमारविन्दमकरन्दपिशङ्गितानि पीतानि 15 वर्षशतानि मेरौ वैरिञ्च हंसतनयेन मयापयांसि तीरान्तरेषु रमतोपरि निर्झरिण्याः क्षीरोदवेलावनगन्धभाः
बिलोलनीलालकवल्लरीणाम् समाह शतं शोकजरापहारि गीतं श्रुतं माधवसुन्दरीणाम् कालञ्जरे मञ्जरिते करञ्ज गुञ्जावने जम्बुकतां गतोऽहम् गजेन पिष्टे हरिणा हतोऽसौ हस्ते मयात्रार्थमृतेन दृष्टः सन्तानकप्रकरहासिनि सह्यसानौ कस्मिंश्चिदन्यजगतीन्दुमुखी सुरस्त्री एकाकिनी कृतयुगार्धमथाहमासम् कल्पद्रुमस्तवकसद्मनि सिद्धशापात् अद्रेन्द्रकच्छकरवीरलतालयेषु नीतं समाशतमशङ्कधिया मयान्यत् अन्यत्र दूरजगतेन्द्रगिरौ विरावि वाल्मीकपक्षिवपुषा निशमेककेन अन्यत्र सानुनिमया परिलम्बमानाः सच्छायचन्दनवनावलिते लतानां दृष्टाः स्त्रियः फलमिवावलिता विलासै भुक्ताश्च ता अपहृता अपि सिद्धपान्थैः अन्यत्र पर्वतनितम्बकदम्बकच्छे नीतानि तापसतयोत्तमया दिनानि प्राप्यैकवस्त्वभिनिवेश विशूचिकात्त चित्तेन तान्तमतिनामतिनामयान्तः ब्रह्माण्डसम्पूरितमन्यदस्ति जले चराशेषदिगन्तभूतम् सन्दिग्धतेजोऽम्बरवातसत्तम् जलस्थभूताकृतिमात्रभूमि एकत्र दृष्टा वनिता मयैका तस्याः शरीरे त्रिजगन्ति भान्ति प्रतिबिम्बितानीव सुदर्पणेऽन्तराकाश शैलादि दिगादिमन्ति पृष्टा मयासौ वरगात्रिकासि शरीरमेतच्च किमीदृशं ते तयोक्तमङ्गेह चिदस्मि शुद्धा ममाङ्गमेतानि महाजगन्ति यथाहमेवं स्मयदेहिकेयं सर्वं तथैवाङ्ग न चित्रमेतत् अन्यैः स्वभावो विदितो न शुद्धो यदा न पश्यन्ति तदेत्थमङ्ग अवेदशास्त्रेण जगत्यशेषैर्भूतैः स्वदेहालयभित्तिभागात्
एतद्विधेयं न विधेयमेतद्ध्वनिः स्वतः श्रूयत एव नित्यम्। ईदृक् स्वभावैव पदार्थसत्ता सा तेऽत्र यद्भित्यचलादयोऽपि स्वप्नादिमायास्विव मे वदन्ति वाचं न युष्मास्वसमञ्जसं तत्। अस्त्रीकसंसारगतेन दृष्टं मया क्वचिद् यावदनन्यकामम् भूतानि निर्यान्ति बहूनि भूताद्विशन्ति भूतानि बहूनि भूतम्। एकानि दृष्टानि मयाञ्जसानि खेभ्राण्यदभ्राङ्ग झणझणानि वृष्ट्या समन्तान्निपतन्ति खण्डैर्भवन्ति तीक्ष्णानि जनायुधानि। अन्यत्र दृष्टं गगनेन यावद् इहान्धया ग्रामगृहाणि यान्ति विशन्त्यमुत्तरान्त इहाभवद्वो ग्रामः स एवान्यत एव लब्धः। नरामराहि प्रविभागमुक्तान्यन्यत्र भूतानि समानि सन्ति खादेव सर्वाणि समुद्भवन्ति तत्रैव काले न लयं प्रयान्ति। अचन्द्रतारार्कमनन्धकारं स्वयं प्रकाशाखिलभूतजातम् स्मरामि किञ्चिज्जगदेककान्तम् ज्वालोदराभं दिनरात्रिमुक्तम् अपूर्वदैत्याहि नरामरादि भूतान्यपूर्वद्रुमपत्तनानि अपूर्वलोकान्तरकार्यवन्ति स्मराम्यनन्तानि महाजगन्ति। दिगस्तिसानो बिहृतं न यस्यां न सोऽस्ति देशः खलु यो न दृष्टः यन्नानुभूतं न तदस्ति कार्य मन्याश्रयं नापरमस्ति मर्षात्। क्षीरोदकभ्रमितमन्दररत्नशृङ्ग धाराग्रनिर्दलनजात झणझणानाम् एकत्र संयुत मुपेन्द्रभुजाङ्गदानाम् शब्दं स्मरामि घनगर्जितशङ्कितेन। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने भाससंसारवर्णनं नाम
एकत्रिंशाधिकशततमः सर्गः। अथ द्वात्रिंशाधिकशततमः सर्गः। भास उवाच मन्दरे मृदुमन्दारमन्दिरे मन्दराभिधाम् आलिङ्ग्याप्सरसं सुप्तं सरितृणमिवानयत्। मामथासौ मया पृष्टा समाश्वास्य जलाकुला वाले किमिदमित्युक्तं तया चपलनेत्रया। इह चन्द्रोदये श्वेताश्चन्द्रकान्तकटप्रजाः नद्यो माद्यन्ति वनिताः श्रेष्ठा इव निशागमे। त्वत्सङ्गमरसावेशवशात्तननु विस्मृतम् इत्युक्त्वा मामुपादाय सोड्डीना बिहगीवखम्। भृङ्गं शृङ्गवतः शृङ्गे गङ्गाकनकपङ्कजे अहमासं समाह सप्त तत्क्लिन्नो कर्दमाप्लुते। अन्यन्मया जगद्दृष्टमृक्षचक्रविवर्जितम् गर्भगर्भस्थैकजातिस्वप्रकाशजनावृतम्। न दिग्विभागो न दिनानि यत्र न चैव शास्त्राणि न वेदवादाः न चैव दैत्यादिसुरादिभेदो जगन्मया तादृगथात्मदीप्तम्। विद्याधरामरविहारविमानभूमा बभ्रं लिहाचलनितम्बकदम्बकच्छे आसं समाह समरसोमरसोमनामा सप्तान्यसप्त ससमुद्रतटे तपस्वी। पवनबहनसन्निवेशनाना सुहयपयोधरदेहकैरनेकैः गजहरिणमृगेन्द्रवृक्षवल्ली मृगनगपन्नगपक्षिभिः परीतम्। गमनमवनितः समेत्यवह्नेर्वरविभवेन जगत्यनन्तकोशम्। क्वचिदहमभितो दिदृक्षुरग्रे श्रित उरगाशनवद्वलादविद्याम्। क्वचिदहं जगतः परिनिर्गतः पतित एकमहार्णवविस्तृते। नभसि तत्र निवासि निवेशितः समयमन्वभवम् पतनं तथा। आकाशकोशपतनानुभवैकवृत्तेः श्रान्तस्य मे पदमकार्यथ निद्रयान्तः। तादृक् सुषुप्तवपुषाथ मयोपलब्धम् स्वप्नात्मजाग्रति तदात्मनि तत्र विश्वम्।
भूयो दिगन्तभुवनामरमन्दराद्रि संसारचञ्चलतया लतयेव पक्षी अक्षीणवातवलया परिचाल्यमानस्तन्मासुतासु पतितो हि जगद्गुहासु विषयाशादृशो यावत्तावद्यातः क्षणादहम् पुनस्तथैव पश्यंस्तु दृश्यं यातः पुनः पुनः इति दृश्यमदृश्यं च गम्यं चागम्यमेव च वेगाल्लङ्घयतो देशं मम वर्षगणा गताः दृश्याख्याया अविद्याया न त्वन्तं प्राप्तवानहम् मिथ्यैव हृदि रूढायाः पिशाच्या इव बालकः नेदं नेदं सदित्येव विचारानुभवे स्थितम् तथापीदमिदं चेति दुर्दृष्टिर्न निवर्तते प्रतिक्षणं सुखैर्दुःखैर्देशकालैः समागमैः सरिद्वारिवदालोला नवमायान्ति यान्ति च तालीतमालबकुलातुलतुङ्गशृङ्ग मुन्नादबातजवमेकमहं स्मरामि सूर्यादिभिर्विरहितं प्रकटं स्वकान्त्या सस्थावराद्रितटजङ्गममेव विश्वम् यदेतदेकान्तविहारहारी स्वच्छन्दमेकामितमस्तशङ्कम् क्वचिन्मया चारुजगत्सु दृष्टम् तुल्यानतस्यामरराजलक्ष्मीः इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने भासवर्णित स्वजन्म परंपरा नाम 32अधिकशततमः सर्गः। अथ 33अधिकशततमः सर्गः। विपश्चिदुवाच कस्मिंश्चिदन्यत्र जगत्यपूर्वे दृष्टं मयेदं शृणु किं विचित्रम् महाघवृत्तान्तदशासमानमविद्ययान्धेन बलात्कृतं यत् अस्ति क्वचित् खे भवतामगम्ये जगज्ज्वलद्दीप्तिविचित्रसर्गः एतादृगप्यम्बरतस्तदन्यत् स्वाप्नं पुरं जाग्रति चेतसीव तस्मिन्मया विहरता हृदयस्थमर्थ
मन्वेष्टुमक्षिनिहितं ककुभां मुखेषु पश्यामि यावदचलप्रतिमाधरायां छायालिजालमलिना परिबम्भ्रमीति आश्चर्यमात्रमुचितं किमिदं निमेषा दित्यक्षिवै जगति यावदहं त्यजामि खात्तावदद्रिमतुलं पुरुषाकृतिं द्रागावर्तवृत्तिभिरपश्यमहं पतन्तम् कः स्यादयं गिरिगुरुः पुरुषो विराड्वा पर्यस्तपर्वतवदाशुपतच्छरीरः आकाशपूरकवपुः परमाम्बरोऽपि यो नैव भाति पिहिताखिलवासरश्रीः एवं विधा हृदि मनाः कलयामि यावत् तावत् पपात सहसा नभसो विवस्वान् कल्पान्तवात परिवृत्त पितामहाण्ड पृष्ठावपात घनघोषजुषा जवेन तस्मिन् पतति भीमात्मन्यपारावारदेहिनी सप्तद्वीपां वसुमतीं परिपूरयति क्षणात् स्वात्मनो नाशमाशङ्क्य सद्वीपभुवनैः सह अवश्यभावि पार्श्वस्थ महमग्निमथाविषम् स जातवेदा भगवान् जन्मान्तरशतार्चितः मा भैषीरिति देहेन मामुवाचेन्दुशीतलः जयदेव त्वमस्माकं प्रतिजन्मपरायणम् अकाल एव कल्पान्तो जातोतः पाहि मां प्रभो इत्युक्तेनाग्निना प्रोक्तं मा भैषीरिति तत्पुनः उत्तिष्ठा गच्छ गच्छावो मल्लोकमिति चानघ इत्युक्त्वा शुकपृष्ठे सावारोप्य भगवांस्ततः देहैकदेशे तत्पाति भूतं दग्ध्वा नभः प्लुतः अनन्तरं नभः प्राप्य दृष्टः कष्टाकृतिर्मया स तादृग्भूतसम्पात महोत्पातो भयप्रदः तस्मिन् जवेन पतिते वसुधा चचाल साम्भोधिशैलवनपत्तनजङ्गलौघा चक्रे भृगुद्वयमयान् जलस्रवन्ति भीमाकृतीन् व्यधुरदेह बिभेदगर्तान् उर्वीररास ककुबुत्तरतोररास पूर्वाररास बिररास च दक्षिणादिक्
द्यौराररास बिररास सशैलभूतम् सर्वं जगत्प्रलयसम्भ्रमभीतमुच्चैः उर्वीररास धरणे सबिराबरंहः संरम्भतर्जित समस्तदिगन्तरासा व्योमापि घुं घुममलङ्घ्यमलं चकार नागारिवृन्दभय विद्रवणप्रचण्डम् निर्घातशब्द उदभूदभितो भयाय भीमाय भूधरदरी दृढदारणोत्थः उत्पात भीमजवजालयुगान्तवात संरब्धकल्पघनघोष वितीर्णतर्जः तस्मिञ्जवेन पतिते वसुधाररास सारावधिं मुखतया शतवेधमागात् तत्रास्फुटन् कुलगिरीन्द्रमहातटानि पातालदेशमविशन् हिमवच्छिरांसि आसीत्तत्पतनं तस्य मेरुशैलशिलाकृतेः दलनं शैलशृङ्गाणां विदारणकरं भुवः क्षोभणं जलराशीनामद्रीणां भूतलार्पणं पीडनं सर्वभूतानां क्रीडनं प्रलयार्थिनां पातनं भूतले भानोः स्थगनं द्वीपपद्धतेः चूर्णीकरणमद्रेणां दलनं मण्डलावनेः द्वितीयमिव भूपीठं ब्रह्माण्डार्धमिवापरं पतितं खमिवाकृत्या तदपश्यन्नभश्चराः अथ पश्याम्यहं यावदसौ मां समयोचलः न माति सप्तद्वीपायां भुवि तस्याङ्गमेककम् तमालोक्य मया देवः प्रसादे समवस्थितः सम्पृष्टो भगवान् वह्निः प्रभो किमिदमित्यथ कथं मां समयः सार्धं स चार्कः पतितो दिवः स न मातिः भूपीठे स पर्वतवनाम्बुधौ अग्निरुवाच प्रतिपालय पुत्रत्वं क्षणमेकं गतत्वरः यावच्छाम्यतु दोषोऽयं कथयिष्यामि ते ततः अथ तस्मिन् वदत्येवं समाजग्मुर्नभश्चराः तज्जगज्जालजातीया दिग्भ्यो गगनजाखिलाः सिद्धसाध्याप्सरो दैत्य गन्धर्वोरगकिन्नराः ऋषयो मुनयो यक्षाः
पितरो मातरो मराः। अथ सर्वेश्वरीं देवीं शरण्यां ते नभश्चराः। भक्तिनम्र शिरः कायाः कालरात्रिं प्रतुष्टुभुः। नभश्चरा ऊचुः बद्ध्वा खट्वाङ्गशृङ्गे कपिलमुरुजटामण्डलम् पद्मयोनेः कृत्वा दैत्योत्तमाङ्गैः स्रजमुरसि शिरः शेखरम् तार्क्ष्यपक्षैः। या देवी भुक्तविश्वा पिबति जगदिदं साद्रिभूपीठभूतम्। सा देवी निष्कलङ्का कलिततनुलता पातु नः पालनीयान्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने महाशववर्णनं नाम 33अधिकशततमः सर्गः। अथ 34अधिकशततमः सर्गः। विपश्चिदुवाच एतस्मिन्नन्तरे व्योम्नः सपतन् पुरुषो मया स्थमिताखिलभूपीठः शवरूपो विलोकितः। स यावदुदराभिख्यो देहभागोऽस्य येन भूः सप्तद्वीपापि पिहिता मातुः शैलोपमो महान्। वह्निनोक्तमनन्तं तद्भुजोरुशिरश्च मे लोकालोकात् परं पारं प्राप्तं ह्यविषये नृणाम्। व्योमवासि च ये देवी मथस्तुवति सादरम् व्योम्नः प्रकटतामागाच्छुष्कानुभवति स्वयं। प्रेतवृन्दैरनुगता मातृमण्डललालिता कुम्भाण्डयक्षबेताल जालतारकिताम्बरा। शिरालदीर्घदोर्दण्डवनी कृतनभस्थला किरन्ती किरणदिग्धाहैर्दृष्टिपातैर्दिवाकरान्। स्फुरन्नानायुधाकार कचज्झणझणध्वनि शतखण्डं खगानीकं कुर्बाणा व्योमकोटरे। देहज्वाले क्षणोष्माढ्यैः शरीरावयवैस्त्विषः दीर्घवेणुवनाकाराः किरन्ति कोटियोजनाः। दन्तकान्तीन्दुविद्योत दुग्धस्नपितदिङ्मुखा कृशातिदीर्घविस्तीर्ण शरीरापूरिताम्बरा। निरालम्बास्पदा सान्ध्या वितते वाभ्रमालिका प्रेतासनसमारूढा
सुरूढा परमे पदे स्फुरन्ति प्रज्वलद्रूपा सन्ध्या जलधरारुणा दधाना गगनाम्भोधौ बाडवज्ज्वलनश्रियम् शवैः शवाङ्गैर्मुसलैः प्रासतोमरमुद्गरैः वृषिकोलूखलहलैः किरन्ते चञ्चलास्रजः प्रजां कटकटाटोपैर्वहन्ति गगनाङ्गणे दृषदां घर्घरारावैः प्रावृड्गिरिरिवाचले देवा ऊचुरयं देवी उपहारीकृतोऽम्बिके सार्धं स्वपरिवारेण शीघ्रमाह्रियतामिति वदत्येवं सुरानीके तं शवं प्राणवायुना देवी प्रववृते रक्तसारमाक्रष्टुमञ्जसा प्राणेनाकृष्यमाणं तद् रक्तं भगवती मुखे अविशत् सान्ध्यमेघौघ इव मेरोर्गुहान्तरम् तावद् रक्तं तया पीतं प्राणाकृष्टं नभस्थया यावच्छुष्कासते तृप्ता पीनासा चण्डिका स्थिता ततो बभूव सा रक्तपरिपीनशरीरिणी रक्तावर्षाभ्रमालेव तडित्तरललोचना लम्बोदरा भगवती विषमा हि विभूषणा रक्तासवमदक्षीवा समस्तायुधधारिणी व्योम्नि नर्तनमारेभे स्वशरीरार्धपूरिते पर्यन्त गिरिमालाग्रस्थितामर निरीक्षिता ततः पिशाचकुम्भाण्ड रूपिकादिमहागणाः शवमावारयाञ्चक्रुर्महाचलमिवाम्बुदाः सवशैलो गृहीतोऽसौ कुभाण्डैः कटिभागतः उदराद्रूपिकावृन्दैर्यक्षैः कुञ्जरभिक्षतैः भुजोरुकन्धराद्यास्ते तस्यान्येवयवायतः ब्रह्माण्डस्य परं पारं प्राप्ताः परमविस्तृताः ततस्तैर्भूतसङ्घातैः स्थिता दूरे दिगन्तरे न प्राप्ता वैः तत्रैव कालेन कलिताः स्वयं नृत्यन्त्यां चण्डिकायां खे भूतवृन्दे शवाकुले देवेष्वदृषु तिष्ठत्सु बभूव भुवनं तदा पिण्डाहार्या मधुर्गन्धी गुण्ठीकृतकुब्गणं रक्तगर्भाभ्रनिर्व्यूहैः खादिरज्जुलसंयुतम्
ज्वलनोज्ज्वलम् मांसचर्वणसंरम्भ प्रोद्यच्छब शबस्वनम् लतास्थि खण्डनोड्डेन बृहत् कटकटारवम् भूतसङ्घट्टविश्लेष वशाद्भीषणनिस्वनम् हिमवद्विन्ध्यशैलाद्रि प्रमाणास्थ्यचलावृतम् देवी मुखानलज्ज्वाला पक्वमांसाक्तभूतलम् रक्तसीकरनीहार सिन्दूरित ककुब्गणम् सर्वतः प्रेक्षकैर्देवैः सप्राकारदिगन्तरम् रुधिरैकार्णवीभूत सप्तद्वीपवसुन्धरम् अत्यन्तान्तर्हिताशेष समस्ताचलमण्डलम् रक्तप्रभाभ्रसंभार वस्त्रावृत दिगङ्गनम् वृत्तालोलभुजभ्रान्त हेतिश्छन्ननभस्थलम् दूरस्मृतिपथप्राप्त पुरपत्तनमण्डलम् अत्यन्तासम्भवद्रूप सर्वस्थावरजङ्गमम् सम्पन्नानन्तकुम्भाण्ड रूपिकाद्यैकसङ्गमम् नृत्तलोककराकार खगावलनजालकैः मानसूत्रैरिव विधेरन्यद् रचयतो जगत् भूमेरार्कगतं नीतैः पिशाचैरान्त्रतन्तुभिः मिमानमिव दिक्कुञ्जैस्तिर्यगूर्ध्व मधो जगत् जगदालोक्य तत्तादृक् उदक्तोपप्लवाप्लुतम् भूतपूर्वमहीपीठ स्थितिरक्तार्णवीकृतम् द्वीपसप्तकपर्यन्ते लोकालोकाद्रिमूर्धनि तदङ्गकैरनाक्रान्ते स्थिताः खिन्नतराः सुराः श्रीराम उवाच ब्रह्माण्डादपि निर्गत्य यस्य ते वयवागताः लोकालोकाचलस्तेन ब्रह्मन्नो स्थगितः कथम् श्रीवसिष्ठ उवाच द्वीपसप्तकमध्येऽस्मिन्नाम तस्योदरं स्थितं शिरः खुरभुजाद्यङ्गं ब्रह्माण्डात् परतः स्थितम् पार्श्वाभ्यामूरुमध्याच्च कटिपार्श्वद्वयात्तथा शिरोंशद्वयमध्याभ्यां लोकालोकः सलक्ष्यते तत्रोपविष्टास्ते देवा लक्ष्यन्ते शृङ्गमूर्धसु सुशुद्धकान्तयस्तापादजला जलदा इव प्रसारिताङ्गकमधो वक्रं तत्पतितं शबं संभक्षयति भूतौघे प्रनृत्यन्तीषु मातृषु बहत् स्वश्रिक्प्रवाहेषु
मेदो गन्धे विजृम्भिते दुःखिताश्चिन्तयामासुः प्रत्येकममरा इदम् हा कष्टं क्व गता पृथ्वी क्व गता जलराशयः क्व गता जनसङ्घाताः क्व गता धरणीधराः तादृक्चन्दनमन्दारकदम्बवनमण्डितः मण्डपः पुष्पराशीनां कष्टं क्व मलयो गतः उच्चावदाता विपुला हिमवद्भूमयोपिताः नीताः शौक्ल्यऋषेबाशु रुधिरेणात्मपङ्कताम् क्रौञ्चद्वीपतले क्रौञ्चे यो भूत्कल्पद्रुमो महान् ब्रह्मलोकलसच्छाखः सोऽपि चूर्णत्वमागतः हा क्षीरार्णवपारिजातकमला चन्द्रामृतानां पते हा दध्यर्णव नावनीत शिखरिप्रोद्भूतबेलावन हा मध्वर्णव नालिकेरगिरिके योगेश्वरी सेवित क्वेदानीं समुपैष्यथ क्व वनिता दिग्दर्पणत्वं गताः हा कल्पद्रुमकाञ्चनामललता निस्सन्धि बन्धाचल क्रौञ्चद्वीप विरिञ्चि हंसनलिनी नीरन्ध्र दिग्जालक यातः क्वेह कदम्बकाननदरी विश्रान्त विद्याधरी क्रीडा कोविदनागरामरगृह त्वं पुष्करद्वीपक स्वादुदोदग्रतापावलकुसुममही पावनानां वनानां गोमेधद्वीपकल्पद्रुमकनकलता सुन्दरीणां दरीणां शाकद्वीपाचलाना ममरतरुवनैर्दंशितानां सितानां स्मृत्यैवोदेति पुण्यं सुरपदसुखदं मानवानां नवानां मन्दानिलाबलितपल्लवबालवल्ली संतानभासितसमस्तदिगन्तराणि ध्वस्तानि तानि सकलानि वनानि कष्ट माश्वासमेष्यति कथं जनता न जाने कदा नु तानि क्षुरसाब्धितीरे वनानि खण्डाचलभूमिकासु द्रक्ष्येम भूयो गुडमोदकानि तथा कुमाराण्यपि शर्करायाः कदम्बकल्पद्रुमशीतलेषु तालीतमालीसवनाचलस्य कदा नु तच्चन्दनसुन्दरीणां
पश्येम नृत्तं कनकालयेषु गतानि कष्टं स्मरणीयरूपताम् जम्बूद्रुमस्याग्रफलानि तान्यपि येषां नदीं द्वीपसमुद्रमेखला बहत्यसौ जम्बुमती रसाम्बुभिः शिलीन्द्रनीरन्ध्र महीध्ररन्ध्र क्षीबामरस्त्री कृतगीतनृत्यम् संस्मृत्य संस्मृत्य सुरोदतीरम् प्रागब्जमुर्बीब हृदावदीर्ये पश्या श्रीगम्भसि नवार्णवमूर्ध्नि भासा सौवर्णपर्वतशताग्रशिखाः कचन्ते सन्ध्यारुणा उदयनास्तमयावनीनां स्तोकोदितेन्दुकलिका इव दिङ्मुखेषु तादृक्सागरबारिराशिवलया द्वीपान्तरालङ्कृता प्रोच्चाद्रीन्द्रनिविष्टबारिदघटा नीलोत्पलानां स्थली श्रोतो जङ्गलकाननोग्रनगरग्रामाग्रहाराम्बरा नो जाने तरुपल्लवाङ्कुरवती कष्टं क्व याता मही। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्तमोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने देवपरिदेवनवर्णनं नाम 34,100तमः सर्गः। अथ 35,100तमः सर्गः। श्रीवसिष्ठ उवाच मत्तेन भूतवृन्देन किञ्चिच्छेषीकृते शवे इदमूचुः पुनर्दिक्षु गिरौ देवाः सवासवाः विद्याधरामरविहारविमानभूमा बप्यास्त्रितान्य शिशिरीकरणाय भूतैः मेदोमयानि पवनप्रसृतामलाभ्र खण्डाञ्चिताम्बरसमान्युरुजालकानि द्वीपेषु सप्तस्वपि पश्य मेदो जलानि भूतैः प्रविसारितानि भुक्तं च मांसं रुधिरं च पीतं किञ्चिद्गता सम्प्रति दृश्यतां भूः मेदः पटैरावलिताखिलाङ्गी कष्टं स्थिता सम्प्रति मोदना भूः मेदोमयैः शारदमेघजालैः
सकम्बलानीव वनानि भान्ति पञ्चैतानि तदस्थीनि सम्पन्नानि महाद्रयः हिमाद्रिशिखराणीव स्थितान्यावार्य दिक्तटम्। श्रीवसिष्ठ उवाच देवेषु कथयस्त्वेवं कृत्वेमां मेदिनीं धरां मेदोजालैः स भूतौघो मत्तो व्योम्नि ननर्तः नृत्यत्सु भूतवृन्देषु शिष्टं रक्तं सुरैर्भुवः एकप्रवाहेणैकस्मिन्निक्षिप्तं मकरालये सुरार्णवं तमेवैनं संकल्पं विदधुः सुराः ततः प्रभृति सोऽद्यापि सम्पन्नो मदिरार्णवः भूतानि नृत्तमाकाशे तानि कृत्वा पिबन्ति तां मदिरां पुनराकाशे नृत्यन्त्यानन्दमन्दिरे पिबन्त्यद्यापि तानीव मदिरां मदिरार्णवात् खे नृत्यन्ति च भूतानि सह योगेश्वरी गणैः तेषां तान्यथ भूतानां मेदोजालानि भूतले विस्तृतान्यवशुष्काणि स्थितातो मेदिनी मही इति क्रमाच्छान्तिमुपागते शवे पुनः प्रवृत्ते दिनयामिनी क्रमे प्रजाः ससर्जाथ नवाः प्रजापतिः पुनः ससर्गो भवदत्र पूर्ववत्। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्त मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे अविद्योपाख्यानान्तर्गत विपश्चिदुपाख्याने शवोपाख्याने शवोपशमो नाम 35अधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 130वें सर्ग से लेकर 135वें सर्ग तक में श्री वशिष्ठ जी के ध्यान से उत्पन्न हुई अग्नि में उस मृग का प्रवेश तथा उसके विपश्चित देह की पुनः प्राप्ति का वर्णन इन सर्गों में किया गया है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, तदनंतर श्री राम ने वशिष्ठ जी से पूछा कि हे मुने, किस उपाय द्वारा प्राक्तन विपश्चित देह की प्राप्ति होकर इस विपश्चित के दुख का अंत होगा। पूर्व में इस मृग को जो विपश्चित देह प्राप्त था उसकी पुनः प्राप्ति किस प्रकार होगी और तब इसका अंत होगा, यह प्रश्न किया। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि हे रामभद्र, जैसे आग में डाल देने से सुवर्ण अपने निर्मल रूप को प्राप्त हो जाता है,
उसी प्रकार इस विपश्चित के लिए भी अग्नि ही शरण है। पूर्व में भी यह अग्नि का ही उपासक था, अतः उसमें प्रवेश करने से यह मृग अपने पूर्व विपश्चित देह को प्राप्त हो जाएगा। और यह सब मैं अभी करता हूँ और तुम लोगों को यह कौतुक दिखलाता हूँ, और यह मृग अभी तुम लोगों के सामने अग्नि में प्रवेश करेगा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, उत्तम विचार करने वाले मुनिवर श्री वशिष्ठ ने वहाँ इस प्रकार कहकर अपने कमंडलू के जल से विधिपूर्वक आचमन करके ईंधन रहित ज्वालापुंज रूप अग्नि का ध्यान किया। उनके ध्यान करते ही सभा के मध्य भाग में अग्नि की लपटें लपलपाने लगी। उन ज्वालाओं का आकार अंगार से रहित था, उनमें ईंधन का भी संपर्क नहीं था। धूम और कज्जल का तो नामो निशान भी नहीं था। वे निर्मल ज्वालाएं धक धक करके धधक रही थीं। बन्हऊ भुग भुग ध्वनि ही। उनकी परम मनोहर कांति फैल रही थी और वे स्वर्ण मंदिर सी जान पड़ती थी। खिले हुए पलाश का मानो बन हो, पलाश के जैसा उनका आकार था, और वे संध्याकालीन मेघ के जैसे रंग वाली प्रकट हुई थीं। संचार पूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनांते निलयाय गंतुम प्रचक्रमे पल्लवरागताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनु। उस ज्वाला समूह को देखकर सभासदगण तो दूर ही हट गए, परंतु पूर्व जन्म के भक्ति भाव से आदर सहित देखते हुए उस मृग को उनके दर्शन से परम हर्ष हुआ, क्योंकि अग्नि ही उसके इष्ट देवता थे। उस अग्नि का अवलोकन करने से उस मृग का पाप क्षीण हो गया और उस अग्नि में प्रवेश करने के लिए उसकी इच्छा जागृत हो उठी। फिर तो वह तुरंत ही सिंह की तरह उछलकर दूर तक पीछे हट गया। इसी बीच में मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ध्यान मग्न होकर विचार करने लगे और अपने दृष्टिपातों से मृग का पाप नष्ट करते हुए अग्निदेव से इस प्रकार बोले। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे ऐश्वर्यशाली हव्यवाहन, हे अग्निदेव, इस मनोहर मृग की पूर्व जन्म की भक्ति का स्मरण करके इस पर कृपा कीजिए और इसे विपश्चित बना दीजिए। राजसभा में वशिष्ठ मुनि के यों कहने पर वह मृग दूर से दौड़कर उसी प्रकार अग्नि में प्रवेश कर गया जैसे वेग पूर्वक छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य में प्रविष्ट हो जाता है। उस ज्वाला समूह में प्रविष्ट हुए उस मृग का शरीर दर्पण में प्रतिबिंब की भांति संध्याकालीन मेघ में विश्रांत हुआ सा स्पष्ट दिख रहा था। तदनंतर सभासदों के देखते देखते ही वह मृग ज्वालाओं के बीच में
मनुष्य के रूप को प्राप्त हो गया। ज्वालाओं के अंदर वह पुण्याकृति पुरुष दिखाई पड़ा। वह स्वर्ण के जैसा कांतिमान था। उसके अंग प्रत्यंग कमनीय थे, जिनसे वह बड़ा ही सुंदर लग रहा था। तदुपरांत वह ज्वालापुंज वायु के झोंके से बुझे हुए दीपक के समान उस सभा के मध्य से ऐसे अदृश्य हुआ जैसे आकाश से सायंकाल के मेघ विलीन हो जाते हैं। फिर तो वहां देवालय की दीवालों के टूट जाने पर उसके मध्य स्थित देव प्रतिमा के समान तथा पर्दे के अंदर से बाहर निकले हुए नट की तरह केवल वह पुरुष ही खड़ा रह गया। वह पुरुष परम शांत था। उसके गले में रुद्राक्ष की माला शोभा पा रही थी। कंधे पर सुवर्णमय यज्ञोपवीत लटक रहा था और शरीर अग्निताप से निर्मल हुए वस्त्रों से आच्छादित था। इस प्रकार वह तुरंत ही उदित हुए चंद्रमा के समान बड़ा ही भला लग रहा था। सूर्य की प्रभा के जैसा वह परमोत्कृष्ट आभा से युक्त था। उसके शरीर की कांति को देखकर सभासदों के मुख से बरबस निकल पड़ा, अहो कैसी अद्भुत भा अर्थात शोभा है। इसलिए वह भास नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात वह भास वहीं ध्यानमग्न होकर बैठ गया और मन ही मन अपने पूर्व जन्मों के संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करने लगा। उस समय सारे सभासद आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैठे थे। तब तक भास दो ही घड़ी में अपने संपूर्ण वृत्तांतों का स्मरण करके उन पूर्व जन्मों की स्मृति से लौट आया और उसका ध्यान भंग हो गया। तब उसने उठकर क्रमशः सारी सभा पर दृष्टिपात किया और फिर हर्षपूर्वक वशिष्ठ जी के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया और यों कहने लगा, ब्रह्मन, आप ज्ञान सूर्य रूपी प्राण प्रदान करने वाले हैं। प्राण प्रजानामुदयत्येष सूर्यः। हे मुनिवर, आपको मेरा प्रणाम है। तब वशिष्ठ जी भी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए यों बोले। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, चिरकाल के बाद आज तुम्हारी अविद्या का सर्वथा विनाश हो जाए। तदनंतर जब वह श्री राम जी की जय हो यों कहता हुआ उनके चरणों में प्रणाम कर रहा था, उसी समय राजा दशरथ अपने आसन से कुछ उठकर उससे हंसते हुए से इस प्रकार बोले। श्री दशरथ जी ने कहा, भो राजन, आपका स्वागत है। आप अनेक जन्म रूपी संसार में भ्रमण करने से थक गए हैं, अतः आइए यहाँ इस आसन पर विराजिए और विश्राम कीजिए। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, महाराज दशरथ के यों कहने पर वह भास नामक विपश्चित विश्वामित्र आदि सभी मुनियों को प्रणाम करके आसन पर बैठ गया।
तब दशरथ जी बोले, अहो खेद है। जैसे जंगली हाथी आलान में बंधे रहने के कारण दुख भोगता है, उसी तरह इस विपश्चित ने भी चिरकाल तक अविद्या के वशीभूत होकर दुख का अनुभव किया है। अहो अज्ञान से उत्पन्न हुई दूरदृष्टि की कैसी विषम गति है। यह आकाश में ही अनेक सृष्टियों के आडंबर भ्रम का दर्शन कराती है। यह कोई कम आश्चर्य का विषय नहीं है कि जो सर्वव्यापक आत्मा में ये कितने संसार फैले हुए हैं। अनंत ब्रह्मांड, अनंत गैलेक्सी फैली हुई है, जिनमें यह विपश्चित चिरकाल तक भ्रमण करता रहा। अहो अपने स्वभाव रूप विभव से संपन्न इस चेतन आत्मा के संकल्प की जो वस्तुतः शून्य है, कैसी अद्भुत महिमा है। यह शून्य होते हुए भी परमात्म घन रूपी आकाश के अंदर इस प्रकार के अनेकों जगत के रूप में प्रतीत होता है। तदनंतर श्री विश्वामित्र जी के द्वारा पूछे जाने पर विपश्चित अर्थात भास ने अपने देखे हुए विभिन्न दृश्यों, स्थानों, लोकों तथा प्राणियों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। वह मूल संस्कृत में ही पढ़ने जैसा है, बहुत ही आश्चर्य और आनंद प्रदान करने वाला है। इस प्रकार 130 से 135 सर्ग तक का यह संक्षिप्त सारांश पूरा हुआ।